ये क्या आदेश है? आपके प्रति स्नेह ने हमारी सखी की ये दशा की है। अब आपकी कृपा से ही इसमें जीवन का संचार हो सकता है। आग दोनों और बराबर की लगी है, फिर भी मैं इस निवेदन से अनुग्रहित हुआ। सुना है राजाओं की अनेक पत्नियां होती हैं। ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि हमारी प्रिय सखी अपने बंधुजनों के लिए चिंता का कारण बने। अधिक क्या कहूं? कह सकता हूं केवल इतना ही कि अनेकों रानियों के होने के बाद भी सम्मान मेरी नगरी का मिलेगा केवल दो को ही। एक समुद्र से घिरी इस धरा को, और दूसरा आपकी सखी को। ये सुनकर हम निश्चिंत हुए राजा। प्रियंवदा, लगता है वो मृग शावक दृष्टि इधर उधर फेरता अपनी माँ को ढूंढ रहा है। मैं जाके उसे उसकी माँ से मिला देती हूँ। अरे ठहर, वो बड़ा चंचल है, तू अकेले उसे नहीं संभाल पाएगी। चल मैं तेरी सहायता करती हूँ। मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। दिखता नहीं मैं यहाँ अकेली हूँ। अकेली कहाँ है तू? राजर्षि है ना तेरे साथ। ये दोनों तो सच में चली गई। देवी, घबराओ नहीं, मैं हूं ना यहां, तुम्हारा सेवक। बताओ क्या करूं? कमलिनी के इस पत्ते से तुम्हें हल्के हल्के हवा करूं ताकि इसकी नन्ही बूंदे पहुंच जाएं संताप दूर तुम्हारा, या फिर इस लाल कमल से तुम्हारे पैर अपनी गोदी में रख दबाऊं धीरे धीरे और पहुंचाऊं तनिक सुख। एक सम्माननीय व्यक्ति से ऐसा काम करवाने की अपराधिनी नहीं, मैं नहीं बन सकती। रुकिए, जाइए नहीं, अभी दिन ढला नहीं, और ऐसी है अवस्था तुम्हारे शरीर की। जब हम थे इतने करीब, उसने देखा मुझको ऐसे जैसे देखा न हो। छोड़ दीजिए मुझे, मैं स्वतंत्र हूँ। अधर ये कोमल, जिन्होंने आज तक किसी प्रकार का कोई दंश ना जाना, काम कर हल्के हल्के मानो मुझ प्यासे को दे रहे हो अनुमति रसपान की। गुरुजनों का भय करने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले भी अनेकों ऋषि कन्याओं ने गांधार विवाह किए हैं, और उनके इस निर्णय का गुरुजनों ने सदैव सम्मान किया है। ठंडे ठंडे
कामना को पूरा करने में। अधरों को बार बार ढकती उसकी उंगलियां और घनी झुकी झुकी पलकें उसको, कंधे में छिपे उसके मुंह को उठा तो पाया था मैं, पर हतभाग्य चूम नहीं पाया। शीलातल पर बिखरी है फूलों की सेज है मसल गई स्थान स्थान से शरीर से उसके। कमलिनी के पत्ते पर लिखा नखों से उसका प्रेम पत्र, और वलय जो सरक गया उसकी कलाई से। हटाए हटती नहीं आंखें इस दृश्य से, चाहे लता मंडप ये लेख का हो गया हो सुना, फिर भी अभी जाते नहीं बनता है हमारे। प्रियंवदा, शकुंतला ने गांधर्व विवाह करके अपने अनुरूप पति पा तो लिया, लेकिन फिर भी मुझे चिंता सताए जा रही है। क्या यज्ञ पूर्ण हो जाने पर ऋषियों ने राजा को वापस जाने दिया है, परंतु कहीं अपने अंतःपुर जाकर वह यहाँ हुई घटना को भुला न दे। विश्वास रख, ऐसी आकृति वाले अपने गुणों के अनुरूप ही काम करते हैं। हाँ, तीर्थ यात्रा से लौटकर जब तात कर्ण को ये बात पता चलेगी, तब उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी ये अवश्य सोचने का विषय है। मेरे विचार से वे अपनी स्वीकृति दे देंगे। ये तू कैसे कहती है? बड़ों का पहला प्रयास यही होता है कि कन्या किसी योग्य वर को सौंपी जाए, और यदि वही कार्य भाग्य से संपन्न हो जाए तो वे अपने आप को कृतार्थ मानेंगे। कहती तो तू ठीक ही है। मेरे विचार से पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे। शकुंतला को भी तो अपने सौभाग्य देवता की आराधना करनी होगी, थोड़े और चुन लेते हैं। ठीक है। अरे क्या क्या? वो चला गया। वो चला गया वन का वन में वो चला गया वन का वन में छूट गई ये नदी कमल की छूट गया वो पत्र कमल का, छूट गई ये नदी कमल की, छूट गया वो पत्र कमल का। वो चित्र लिखित वो पत्थर जैसे, वो धरती ऐसे जैसे होकर ना हो, जैसे होकर ना हो, आहा गुमसुम सी वो खोई थी यादों में, विरह की अग्नि ऐसी कि सुधीक हो बैठी। वो जो हवाओं के चलने से पहले ही उसकी दिशा भाप लेती थी,
हुई ऐसी कि ज्ञात ही ना रहा। सामने ऋषि खड़े, आगे बढ़कर उनका सत्कार करें। विरह की ज्वाला ने आचार व्यवहार सब हर लिया था। सामने खड़े थे दुर्वासा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, पुकारे कह के दुर्वासा। दुर्वासा ध्वनि जंगल में गूंजी, जंगल थर थर थर्राया, पर वो हिली नहीं। वो चित्र लिखित, वो पत्थर जैसे, वो जड़ थी ऐसे, जैसे होकर ना हो, जैसे होकर ना हो, जैसे होकर ना हो। अरे रे, ये प्रसंग तो है ही नहीं महाभारत में। क्यों नहीं है? तो क्या नहीं हो सकता? नहीं, हो तो सकता है ही, परंतु अंततः हुई तो कल्पना। कल्पना या सोची समझी योजना? मतलब कालिदास थे राजकवि। हाँ, अब राजा के चरित्र की रक्षा तो करनी ही थी। बिल्कुल। अकारण राजा अपनी वाणी से मुकर जाए तो चरित्र हनन तो होगा ना, क्यों? अच्छा, अब समझे कालिदास को। हाँ, ठीक है, समझती रहना बात में। पहले वहां चलो, कथा आगे बढ़ चुकी है, शकुंतला को सजाया जा रहा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चल। सखी अनसुया, शकुंतला की विदाई देखनी है तो जल्दी चल। ये कैसे हुआ? मैं ये देखने गई थी कि शकुंतला रात ठीक से सोई है ना। फिर देखा तो वो लज्जा से सिर झुकाए खड़ी थी और तात कर्ण बड़ी प्रसन्नता के साथ कह रहे थे कि बेटी, बड़े भाग्य की बात है कि यज्ञ के धुएं से आंख बंद हो जाने पर भी उस यजमान की आहुति आग में ही गिरी। मैं आज ही तुझे कुछ तपस्वियों के साथ तेरे पति के घर भेज दूंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। शकुंतला आज ही जा रही है, ये सुनकर शोक के साथ साथ हर्ष भी हो रहा है। अरे, हम कैसे भी करके अपना शोक कम कर लेंगे, पर कम से कम उस बेचारे की चिंता तो दूर होगी। इस आम की पेड़ की डाली पर लटकी नारियल की पिटारी पे इसी दिन के लिए मैंने नाग केसर का पराग रख छोड़ा था। तू जा, जल्दी से इसे कमल के पत्ते पर रख। तब तक मैं गोरोचांद तीर्थों की मिट्टी, दूब के कोमल पत्ते आदि मंगल सामग्री तैयार करती हूँ। ठीक। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। जा बेटी, जा करके देवी शब्द की अधिकारिणी बनना। जाकर अपने पति को मान और सुख देना। तेरी कोख से वीर पुत्र जन्म ले। जा। आओ सखी, आओ, इधर बैठो। शुभ कार्य के वक्त ऐसे रोना ठीक नहीं। आज मेरे पुत्री चली जाएगी, ये बेचारे मुझे व्याकुल हो रहा है। पुत्री, नेत्रों में आनंद रूपी अश्रु लिए तुम्हारे पिता तुल्य गुरु इधर ही आ रहे हैं। उठो, उठकर उनका आशीर्वाद लो।
बेटे इधर आओ। यहाँ अभी अभी हवन हुआ है, इस अग्नि की प्रदक्षिणा कर लो। अखंड सौभाग्यवती हो। पुत्री, ये केवल पिता द्वारा दिया गया आशीर्वाद भर नहीं, एक वरदान है। बेटे, पति के घर जाकर बड़ों की सेवा करना, राजा के अन्य पत्नियों को अपने मित्र माना। पति कभी यदि क्रोध में कुछ कह दे तो भी तुम शांत बनी रहना, सेवकों के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करना, उपभोग के वस्तुओं के लिए आसक्ति ना दिखाना। ऐसे ही गुणों वाले स्त्री अच्छी गृहिणी कहलाती है। गौतमी, इस विषय में तुम्हारा मत क्या है? कुलवधुओं के लिए तो यही श्रेष्ठ उपदेश है, इसे तुम मन में धारण कर लो बेटी, कभी बोलना मत। तात, क्या मैं आश्रम फिर कभी लौटा पाऊंगी? बेटे, बहुत दिनों के बाद अभी जाओ और अपना पत्नी कर्तव्य का निर्वाह करो। दुष्यंत के अजय पुत्र की मां बनो, और जब वो राजा अपना कार्यभार उस योग पुत्र को सौंप कर मुक्त हो जाए, तब तुम दोनों पति और पत्नी यहाँ आकर रह सकते हो। जा बेटे, अब प्रस्थान होने के समय आ गई। शरद्वज कहाँ है? हम यही है गुरुदेव। बेटा, बहन को मार्ग दिखाओ। बहन, इधर से आओ। वन देवताओं को आवाज देने वाले वृक्षों, जिसने तुम्हें सींचे बिना कभी पानी नहीं पिया, श्रृंगार में रुचि होते हुए भी प्रेमवश तुम्हारा पत्ता नहीं तोड़ा, पुष्पों के खिलने पर सबसे पहले उत्सव मनाने वाली शकुंतला आज पतिगृह जाती है। इसे अनुमति दो, सबके सब अनुमति दो।
महाराज, संगीत शाला से आता स्वर सुना? कितने शुद्ध ताल लय में संगीत चल रहा है। लगता है देवी हंसवती स्वयं संगीत अभ्यास कर रही है। अच्छा, अब चुप रहो और सुनने दो। प्रेम का कैसा प्रवाह है संगीत में। संगीत का भाव भी कुछ समझ में आया आपको? भाव ये है मित्र कि गीत गाने वाली को हमसे एक ही बार प्रेम मिला। रानी ने सीधे सीधे हमें कुछ कहा भी नहीं और हमें उलाहना भी दे दी। मित्र माधवे, तुम रानी हंसवती के पास जाओ और उन्हें जाकर कहो कि उनकी उलाहना हमें मिल गई है। स्वामी की जय हो। स्वामी हिमालय के तराई के कुछ वनवासी तपस्वी प्रिया सहित ऋषिकर्ण का संदेश लेकर आए हैं। उनके लिए क्या आ गया? ऋषिकर्ण का संदेश लाने वालों में